हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है उसको जो है कंप्लीट जो है कि प्लेलिस्ट बना करके रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है कि आपको वीडियो मिल रहा होगा, उसको आप लोग सीक्वेंस बाई सीक्वेंस जो है चीज़ों को देखते हुए रिलेट करके उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करिएगा। हम लोग जो सीरियल बाई सीरियल करते हुए अध्याय 8वां ख़त्म कर चुके हैं, तो हम लोग 9वां जो प्रश्न श्रृंखला है उसको जो है कि इसको जो है कि देखते हैं। और ये बंगाल शैली के कलाकारों की बात की गई, द आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्टाइल ऑन 1950 टू 1920 के मध्य, यानी 1905 से 1920 के जो मध्य का क्रम रहा है उसमें कौन कौन से कलाकार जो है बंगाल शैली से संबंधित रहे हैं, इन सभी कलाकारों को जो है कि हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सर्वप्रथम जो है देखते हैं कौन से कलाकार को जो है कि हम लोग पढ़ते हैं। तो बंगाल शैली की जो है कि बात करेंगे, तो बंगाल शैली की विशेषताओं और इसके ब्यौरा को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों बंगाल शैली। तो बंगाल शैली कहाँ विकसित हुई थी? तो बंगाल जो राज्य में जो है कि बंगाल शैली विकसित हुई थी। बंगाल शैली का विकास हुआ है 1905 ईस्वी से 1920 के मध्य। बंगाल शैली का जो विकास हुआ है 1905 से 1920 के मध्य हुआ है। यहाँ एक दृश्य बनाया गया है। ये दृश्य किसका है हम लोग देखते हैं। तो ये जो दृश्य है वो अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता को 1905 में वास पद्धति में बनाया है। और ये संग्रहित कहाँ है दोस्तों? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में जो है कि इसको संग्रहित किया गया है। अब इसी तरीके से वन लाइन थिंग्स जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है कि आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं। जो है कि 4 प्रश्नों की जो है 4 ऑप्शनल जो है थिंग्स के रूप में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वन लाइनर थिंग्स में भी जो है इसको सीख सकते हैं। तो जो प्रश्न है ये वो क्या है? बंगाल चित्र शैली ने आधारशिला रखी है। तो बंगाल जो चित्र शैली जो शैली रही वो आधारशिला क्या रखा है? तो आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला कौन रखा है? तो जो है कि बंगाल चित्र शैली ने रखा है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है दोस्तों, तो बंगाल शैली से आरंभ होता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल शैली को जाता है। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं, भारत के प्रथम आधुनिक कला आंदोलन, जो भारत के जो प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया है, तो अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर से जो है कि बहुत कई प्रकार के जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। विगत वर्षों में टीजीटी पीजीटी में यहाँ से प्रश्न जो है कि बने हुए हैं अवनी बाबू से। तो इसको आप लोग जो है कि अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करिएगा। बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग में आरंभ हुआ है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग में। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी। भारतीय चित्रकला की नींव जागृति के पिता किसे कहे जाते हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहे जाते हैं। अगला देखने का प्रयास करते हैं, पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। अवनींद्रनाथ ने जिन छोटे से स्कूल की स्थापना की वो बंगाल स्कूल है। बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो अवनी बाबू थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। सबसे अग्रणी जो थे बंगाल स्कूल के लिए वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ से जो है कि हर तरह के जो है कि प्रश्न आपके जो है आए हुए हैं और ये रिपीटेड रहता है टीजीटी में। बंगाल कला शैली किस तकनीक में जानी जाती है? तो वास तकनीक में जो है जानी जाती है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो वास तकनीक का जो है कि प्रयोग किया है। भारत में वास चित्रण पद्धति कहाँ से आई थी? तो जापान से आई थी। ताइका और हिशिदा नामक 2 भाइयों ने अवनी बाबू को जो है कि शिक्षा दिया था। इस तरीके से कला के बारे में, वास पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक चीनी व जापानी रही है। देखिए यहाँ पे उसका जो है चर्चा भी कर दिया है। आगे यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकता है दोस्तों। देखते हैं, बंगाल शैली के जनक थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर भी थे। वास पद्धति के भी जो है कि जन्मदाता यही रहे हैं और बंगाल शैली के जो भी जन्मदाता यही रहे हैं। पुनर्जागरण आंदोलन क्या था? तो पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूलों का पुनः स्थापित करना ही पुनर्जागरण कहलाता है। मतलब जो पश्चात जो प्रभाव है उसको बदल करके, नकार करके, जो भारतीय जो परंपरा रही है, मूल परंपरा रही है, उसका जो है कि प्रयोग करना पुनर्जागरण कहलाता है। परंपरा संबंध अगला क्या कह रहा है देखते हैं। परंपरागत भारतीयों की ओर पुनः चले किस कला शैली का उद्देश्य रहा है? तो बंगाल शैली का। मतलब कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है कि
परंपरागत भारत की ओर पुनः चले, ये आपका बंगाल शैली की देन रही है। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल, ईवी हेवल जिनको कहते हैं, वो कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे उस समय। तो ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न जो है कि पूछते हैं कि कौन किस कॉलेज का प्रिंसिपल था, कौन क्या था। अगला देखते हैं, विदेशी होने के बावजूद कौन कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा है। तो ईवी हेवेल के द्वारा जो है कि किया गया है। कला महाविद्यालय के प्रचार के रूप में ईवी हेवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली में लघु चित्रलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। तो मुगल के द्वारा जो है किस तरीके का कार्य किया गया है। अगला देखते हैं, आनंद केटिस कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था तथा इनकी मृत्यु मैसाचुसेट्स यूएसए में हुआ है। कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन के संबंध रखने वाले विलियम रोडस्टीन किसके मित्र थे। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर के जो है कि ये बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 27 अप्रैल 1907 को हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष अथवा सभापति लॉर्ड किचनर जी थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य हैं। तो टोटल सदस्यों की जो संख्या रही है वो 35, वो टोटल जो सदस्य की संख्या रही है वो 35 रही है, जिसमें 30 अंग्रेज और 5 भारतीय रहे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब व कहाँ आयोजित हुई। तो जो 29 जनवरी 1908 को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में जो है कि ये प्रदर्शनियाँ जो है कि प्रदर्शित हुई थी। सन 1913 में आनंद केटिस कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो कला एवं स्वदेशी, आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक थी वो प्रकाशित हुई थी। अगला देखते हैं, भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैली के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया। तो 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश पेशावर चित्रकारों ने इस तरीके का कार्य किया। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है। तो ठाकुर शैली के नाम से जो है कि जाना जाता है। इसको आप लोग जो है कि देखते हुए रहिएगा। अगला जो है देखते हैं क्या है, अगला देखने का प्रयास करते हैं। उन्नीसवीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया। ब्रिटिश शासकों ने। हिशिदा कौन थे। तो जापानी चित्रकार थे। ओकाकुरा जापान से भारत कब आया था। 1902 ईस्वी में आया था। ओकाकुरा जापानी कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो आइडियल ऑफ ईस्ट रहा है। आइडियल ऑफ ईस्ट जो है कि इस पुस्तक का जो है कि नाम रहा है। अगला जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, रूपम नामक कला पत्रिका, जो रूपम नामक जो कला पत्रिका रही है का प्रकाशन 1919 में कलकत्ता में किसने आरंभ किया था। तो अधुरेंद्र कुमार गांगुली, जिसे ओसी गांगुली के नाम से जानते हैं, ओसी गांगुली द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। तो रागाज एंड रागनीज व इंडिया मिनिएचर्स के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। अगला जो है देखते हैं, 1954 में राजेंद्र लाल मिश्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था की स्थापना की। तो उद्योग कला संस्थान। अगला जो है देखते हैं, अवनीन्द्रनाथ को जो है कि अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। अवनी बाबू, जिसे अवनीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, 1871 में इनका जन्म हुआ था और 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 7 अप्रैल 1871 को जोड़ा साको, पंजाब पश्चिम बंगाल वाला जो भाग रहा है वहाँ जो है कि इनका जन्म हुआ है। और उन्होंने एक दृश्य बनाया, वो दृश्य को थोड़ा जो है कि हम पढ़ लेते हैं। तो दृश्य ये दिया गया है दोस्तों कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर शाहजहाँ की मृत्यु 1902 में बोर्ड में तेल रंग विक्टोरिया मेमोरियल कॉलेज में है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर का विवाह किससे हुआ। तो सुहासिनी देवी से हुआ था। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य अस्थायी कौन थे। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। अस्थायी कौन थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला देखते हैं, बंगाल स्कूल आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो बंगाल स्कूल आंदोलन के जो प्रवर्तक रहे हैं वो अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन रहे हैं। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ है शकुंतला। 1885 में भारतीय शिल्प परिचय तथा 1909 में षडांग तथा 1914 में कलागत वृंत। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली
शैली में कार्य करने वाले अन्य अन्य कलाकार कौन है? क्षितिनाथ मजूमदार है, नंदलाल बोस है, असित कुमार हल्दार है, देवी प्रसाद राय चौधरी है, शैलेंद्र डे है, मुकुल चंडे है, सादा चरण वकील है, सुरेंद्र गांगुली है, रविशंकर रावल जी हैं, या चगुताई है, के वेंकटप्पा है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, भारतीय शिल्प सड़ांग के लेखक हैं। तो भारतीय जो शिल्प सड़ांग है लेखक हैं अवनीनाथ टैगोर। अवनीनाथ टैगोर ने अपनी जापानी वास्तु तकनीक की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो याकोहामा तोका हिशिदा। अवनीनाथ टैगोर ने कलकत्ता आर्ट स्कूल में अस्थाई प्रिंसिपल कब थे? तो 1905 में अवनीनाथ टैगोर अस्थाई प्रिंसिपल बने थे। 1905 आप लोग जो है कि याद रखिएगा, 15 तक जो है कि बने रहे ये। और औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो अवनीनाथ टैगोर की। औरंगजेब की वृद्धावस्था में चित्रित सुरक्षित रखे गए हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कि रामपुर उत्तर प्रदेश में है। कमलपत्र पर अश्रुपात्र, कमलपत्र पर अश्रुपात कागज तथा जल रंग संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता किसका है? तो अवनीनाथ टैगोर का है। अवनीनाथ टैगोर के आरंभिक कलागुरु थे इटालियन कलाकार गिल्हार्डी जो है कि उनके जो है कि प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं और काफ़ी उच्च गुरु थे। इन्होंने बहुत सारी जो है कि चीज़ें इनसे सीखा है। बुद्ध व सुजाता तथा बुद्ध का जन्म किसकी रचना है? अवनीनाथ टैगोर की। भारत माता 1905 के चित्रकार का नाम क्या है? तो अवनीनाथ टैगोर है। अवनीनाथ टैगोर ने भारत माता तथा संध्या दीप टेक्निक में बनाया है जापानी तकनीक में। जो भारत माता है वो किस तकनीक में बना है? तो वो जापानी तकनीक में बना है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, अवनीनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए किस चित्र में क्रांतिकारियों के नए जोश का संचार देखता है? तो भारत माता के चित्र में। गणेश जननी कागज पर जल रंग संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो अवनीनाथ टैगोर की जो है कि प्रसिद्ध कृति रही है। अगला जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, A.N. टैगोर अवनीनाथ टैगोर चित्र नटीर पूजा नटीविद एक तारा पेस्टल कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि इसको सुरक्षित किया गया है। अगला जो है कि प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, अवनीनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख चित्र श्रृंखला का नाम अरेबियन नाइट्स रहा है। वह चित्रांकन के लिए अवनीनाथ टैगोर धरातल के रूप में क्यों प्रयुक्त होता है? तो इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर। समाज की बुराइयों को अवनीनाथ टैगोर किसके माध्यम से जो है उजागर किया है? तो मुखौटे के माध्यम से जो है कि इसको उजागर करने का प्रयास किया गया अवनीनाथ टैगोर के द्वारा। अवनीनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम की काष्ठ जो कृति रही है उल्लू की 10x7x6 कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। A.N. टैगोर की काटुम कुटुम की जो काष्ठ मूर्ति पक्षी के साथ आत्मचित्र, तूफान में पक्षी, पत्र इत्यादि कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि ये सभी जो है कि चित्र सुरक्षित हैं। अगला देखते हैं, पेरिस में 8 फरवरी 1914 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में अवनीनाथ टैगोर ने किन 2 जल रंग चित्रों में रंगों का ध्यान खास आकर्षित किया है? तो मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध और यात्रा का अंत जो है कि दिखाया गया है। अगला देखते हैं, वर्ष 1921 से 29 में। वर्ष 1921 से 29 में अवनीनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक के पद पर जो व्याख्यान किया है वो किस नाम से संग्रहित है? तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली बंगला में है। अवनीनाथ टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जोड़ा साकोधार जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आया। अवनीनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक के लिए 32 चित्र बनाए हैं? तो चित्रंगदा के लिए जो है कि 32 चित्र बनाया गया। अवनीनाथ टैगोर के शिष्य का नाम क्या है? तो रानी चाँद। अवनीनाथ टैगोर की शिष्या का नाम क्या है? तो रानी चाँद। ये ऑप्शन जो है आप लोग याद रखिएगा। अवनीनाथ टैगोर के शिष्य के प्रसार हेतु कहाँ गए हैं? तो शांति निकेतन नंदलाल बोस, लखनऊ में असित कुमार हल्दार तथा मैसूर में के वेंकटप्पा। देखते हैं इनके शिष्य जो है किस क्षेत्र तक जो है कि पहुँचे। के वेंकटप्पा मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे, लाहौर में सुरेंद्र गुप्त। भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। तो जो भारत की जो प्रथम महिला जो चित्रकार थी सुनैनी देवी मानी जाती हैं। सुनैनी देवी कौन थी? तो अवनीनाथ टैगोर की बहन थी। राज कहानी नामक बांग्ला साहित्य किसने लिखा है? तो अवनीनाथ टैगोर ने जो है कि
राज कहानी बंगला अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है कि लिखा है। बच्चों के लिए किसने अवन ठाकुर नामक एक पुस्तक लिखी है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कैलाश की कल्पना कागज पर वास व टेम्पेरा किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। द इंट्रोडक्शन टू आर्टिस्ट एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की रही है। यात्रा का अंत 1913 आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में 1913 में है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्रयाण अत्याधिक क्रिया का दर्शन शीर्षक चित्र को बनाने के लिए किसने अपने ब्रश सुलिका को त्याग दिया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है कि इस तरीके का कार्य किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था 15 दिसंबर 1951 को। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र थे भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध और सुजाता तथा तृष्णारक्षित, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहराम संध्या, दीपावली, ये सभी हैं। ये असित कुमार हल्दर को जो है कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है अपनी क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। और जब तक रिवीजन अच्छे से नहीं होगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप राकेश गोस्वामी सर की बुक को कई बार जो है कि पढ़ने का प्रयास करिए। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं और जुड़े रहिए आप TFE क्लास के साथ। और जो है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, यहाँ जो है आपको जो भी कंटेंट है वो सभी मिल जाएंगे, आप बस पढ़ते रहिए। इतना कंटेंट दे देंगे